हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे गोल्डन कलर के ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन। बहुत ही सिंपल और आसान सा। यहाँ पर ये ब्लाउज की रेडी लेंथ रहेगी 15। तो मैंने यहाँ पर 15 एंड हाफ पर मार्किंग कर ली है ताकि हाफ इंच हम ऊपर से शोल्डर को डाउन कर सकें इस तरीके से। तो बॉटम में हम इसको स्केल की हेल्प से स्ट्रेट मार्किंग कर देंगे और इसके बाद अब हम अपने नेक के डॉट पर निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ इस तरीके से, और डीप यहाँ पर मैं ले रही हूँ 10 इंच पर। 10 इंच पर मार्किंग करने के बाद हम एक इसको इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। बॉटम में मैं इस तरीके से थोड़ा बड़ा बॉक्स रखूंगी। यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर। तो यहाँ पर क्वार्टर इंच ये ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको भी लाइन अप कर देंगे। इसके बाद हम एक रैंडम सी यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से शेप दूंगी ताकि बाद में हमें लीफ का शेप अलग से ना देना पड़े इस तरीके से। और यहाँ पर मैं बिना बुकरम और बिना पेस्टिंग के ये डिज़ाइन को बना रही हूँ। तो ध्यान रखिएगा, इस स्टेज पर आपने अपने ब्लाउज़ के फैब्रिक यानी जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको कट नहीं करना है। इस तरीके से हम इसको उल्टा करके इसकी ट्रेसिंग जो है वो पूरे नेक पर ले लेंगे। देखिए इस तरीके से इसको हम डार्क कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। और डार्क करने के बाद अब हम इसको स्टिच करेंगे। देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हम अपने लाइनिंग के फैब्रिक को रखेंगे। सबसे पहले हम देखिए इस तरीके से इसको मिलाते हुए सेंटर में आप चाहें तो ऑल पिन से सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेंटर में एक स्ट्रेट स्टिचिंग कर दूंगी। यहाँ पर नेक लाइन से नेक लाइन तक ही मुझे स्टिचिंग करनी है, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए हमें बिल्कुल सेंटर यहाँ पर मिल जाएगा, सेंटर हमारा आउट नहीं होगा। अब हम दोनों तरफ नेक लाइन पर हम 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें इनविजिबल डोरी भी अटैच कर देंगे साथ में ही। बाद में हमें डोरी इसमें अटैच नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर रेडीमेड डोरी ली है, आप चाहें तो नॉर्मल डोरी बनाकर भी ले सकती हैं फैब्रिक की। यहाँ पर जहाँ पर हमने मार्किंग करी है वहाँ पर हमने डोरी को मेन फैब्रिक और लाइनिंग के बीच में रखते हुए इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैं सिलाई कर लूँगी। और यहाँ पर टाँका आपने नॉर्मल रखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना है। इस तरीके से यहाँ पर भी हम डोरी को अटैच करके इसको पूरे नेक लाइन पर स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक लाइन की स्टिचिंग जो है वो मेरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम इसके बॉटम में भी स्टिचिंग करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर फैब्रिक को आपने अच्छे से कर लेना है ताकि आपके किसी भी फैब्रिक में रिंकल्स ना हो, ना ही मेन फैब्रिक में और ना ही लाइनिंग के फैब्रिक में। और इस तरीके से बैक स्टिच करते हुए हम अपने बॉटम की स्टिचिंग को भी कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से मेरी बॉटम की स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारा जो नेक में हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम क्वार्टर इंच फैब्रिक मार्जिन का छोड़ते हुए हम फैब्रिक को यहाँ पर कट कर देंगे। तो आपने जितना भी आप फैब्रिक को यहाँ पर छोड़ रही हैं उतना आपने एक बराबर ही फैब्रिक को यहाँ पर छोड़ना है। इसके बाद आपने पूरे नेक लाइन में छोटे छोटे नोचेस आपने यहाँ पर लगा देने हैं ताकि आपको इसको सीधा करने में कोई भी प्रॉब्लम आए नहीं इस तरीके से। तो हम पूरे नेक लाइन पर इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा के अपने इसको तैयार करेंगे। इसकी वजह से हमें नेक लाइन को पलटने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ पर आपका राउंड ज़्यादा होगा, मुड़ाव ज़्यादा होगा, उस जगह पर हम ज़्यादा यहाँ पर कट्स लगाएंगे। अब हम बॉटम में आ जाते हैं। बॉटम में हमारी स्ट्रेट स्टिचिंग है, लेकिन फिर भी हमने 2 से 3 कट यहाँ पर लगाएंगे बॉटम में। करीबन 3 से 4 इंच पर एक एक कट आप यहाँ पर लगा देंगी। इस तरीके से कट लगाने से आपके बॉटम में भी कोई झूल नहीं आएगी। इस तरीके से हम अपने मेन फैब्रिक को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद देखिए आप चाहें तो इस पर प्रेस लगा सकती हैं, और जब आप कट सही से लगाएंगे तो आपको प्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें प्रेस स्टिच करेंगे जो कि हमारी होगी इनविजिबल। इस तरीके से खोलने के बाद देखिए सारा जो मैन एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम लाइनिंग की तरफ यानी अस्तर की तरफ करते हुए देखिए इस तरीके से यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जो बैक नेक है वो 10 इंच है। तो 10 इंच से ज़्यादा होगा तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है स्टिचिंग करने में। 10 इंच तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनविजिबल स्टिचिंग करने में। तो देखिए इस तरीके से ओपन करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा पार्ट, और हम अब इस पर स्टिचिंग करते जाएंगे। ध्यान रखें कि आपकी स्टिचिंग मैन फैब्रिक पर नहीं आनी चाहिए, लाइनिंग के फैब्रिक पर ही रहनी चाहिए। तो ये देखिए मेरी यहाँ पर हो गई है। अब ये मेरा बॉटम का है, बॉटम को भी हम इस तरीके से ले लेंगे और बॉटम में भी हमारी इनविजिबल स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से। इस तरीके से आपकी जो फैब्रिक है वो भी अच्छे से लॉक हो जाता है, और आपकी ब्लाउज हो या फिर सूट हो, इस तरीके से स्टिचिंग करने से आपके स्टिचिंग में
बहुत ही फिनिशिंग भी आती है। तो ये देखिए मेरा बॉटम भी इस तरीके से कंप्लीट हो चला है, इस तरीके से। अब मैं इसको सीधा करने के बाद प्रॉपर मैं इसमें जो आउट में हमारी स्टिचिंग है, यानी चारों तरफ से जो हमें स्टिचिंग कंप्लीट करनी है, रफली स्टिचिंग जो हम कंप्लीट करते हैं, वो भी मैं यहाँ पर कंप्लीट कर दूंगी इस तरीके से। अब आपको इस पर प्रेस लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो प्रेस लगा सकते हैं। तो मैं इस पर कंप्लीट करती हूँ स्टिचिंग। तो यहाँ पर देखिए चारों तरफ मैंने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है और अंदर नेक पे मैंने प्रेस स्टिच भी लगा ली है। तो इस तरीके से मुझे एक क्रीज़ मिली है। क्रीज़ मिलने के बाद देखिए अब हम इस पर एक ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर जब भी आप ड्रॉ करें तो ध्यान रहे कि आपने एक डार्क चॉक से यहाँ पर ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमने जो हमारा कोना आया हुआ है नेक लाइन का, वहाँ से हमने करीबन 2 इंच पर एक निशान लगाया है और इसको हम इस तरीके से राउंड शेप देंगे। ये फैब्रिक थोड़ा सिल्की है, शाटिन है ये फैब्रिक, तो इस तरीके से फिसल रही है चॉक। मैं इसको इस तरीके से राउंड शेप दूंगी। इस तरीके से आपने इस चॉक से इसको डार्क करना है, क्योंकि अब हम इसको पलट के दूसरी तरफ भी इसकी ट्रेसिंग लेंगे। तो आपकी अगर चॉक डार्क नहीं होगी तो दूसरी तरफ आपको ट्रेसिंग मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने दूसरी तरफ भी ट्रेसिंग ले लेनी है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रेसिंग मिल गई है, हम इसको हल्का सा और डार्क कर देंगे इस तरीके से। तो अब आपको डिज़ाइन क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बनाने के लिए एक फैब्रिक का पीस लिया है जो कि 4x4 का यहाँ पर है। तो हम पहले इसको एक ट्रायंगल पीस बना के इस पर एक स्टिचिंग कंप्लीट करूँगी मैं यहाँ पर। तो इसकी भी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और फिर से हम इस पर इस तरीके से सिलाई कर देंगे। इसी तरीके के आपने जितने भी पीस आपके डिज़ाइन में लगे उतने पीस आपने निकाल के रख लेने हैं। डिज़ाइन में पीस आपके अकॉर्डिंग लगेंगे, आप जितना बड़ा गला बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर पीस लग जाएंगे। मैं यहाँ पर आधा इंच के गैप में लगा रही हूँ, आप चाहें तो बिल्कुल भी गैप ना छोड़ते हुए भी आप अपने डिज़ाइंस को लगा सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से इसको यहाँ पर लगाऊंगी। आपने ध्यान रखना है कि इतनी दूर से आपने इस डिज़ाइन को लगाना है ताकि हम लेस लगाएं तो ये कवर हो सके। और यहाँ पर देखिए दूसरा पैटर्न लगाने से पहले हमें जो गैप रखना है वो देखिए इस तरीके से 1/2 इंच का गैप रखना है। तो आप चाहें तो मार्किंग कर सकती हैं, चाहे तो इस तरीके से ही ले सकती हैं। तो आपने जिस तरीके से आपने यहाँ पर ड्रॉ किया है उसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी सारी डिज़ाइंस को यहाँ पर लगाना है। और मिडिल में आपने जो अब डिज़ाइन लगेगी, जो नेक्स्ट डिज़ाइन हमारी स्टार्ट होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी। इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे डिज़ाइंस लगा के कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर एक गोल्डन लेस ली है। अगर आपका कोई कंट्रास्ट है तो आप कंट्रास्ट में भी यहाँ पर लेस का यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर लेस को कंप्लीट करेंगे। लेस को हमेशा लगाते समय आपने अपने टाँके को एक टाँका मोटा कर देना है, यानी थोड़ा टाँके को बड़ा रखना है, वरना आपकी लेस में झूल आना स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए कॉर्नर है तो हमने यहाँ पर सेंटर बनाना है इसका, और इसी तरीके से हम अपनी लेस को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरी लेस कंप्लीट हो गई है। वन टाइम और हम इस पर स्टिचिंग लगा के लेस को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो मैंने दोनों तरफ से लेस लगा के कंप्लीट करी है। अब मैंने एक लेस ली है जो कि एक तरफ की लेस है हमारी, यानी एक तरफ डिज़ाइन है इस लेस में, एक तरफ प्लेन है। इसको हम अंदर की तरफ पैचेस पर लगाएंगे ताकि हमारे ये पैच जो हैं बिल्कुल अलग से हो जाएंगे कि ये हमने अलग से बनाकर लगाए हैं इस तरीके से। तो डिज़ाइन जो कटिंग आपने की है उसके अकॉर्डिंग ही आपने इस पैच को लगाना है। देखिए यहाँ तक। अब आपका सेंटर में यहाँ पर मैं कट करूँगी। कट आपने नीचे की तरफ से लेस को करना है और ऊपर की तरफ आपने छोड़ना है ताकि हमें लेस में जॉइंट नहीं लगाना पड़े और हमारी लेस जो है वो प्रॉपरली मूव हो जाए। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हम हल्का सा लेस को फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद अब हम अपनी लेस को यहाँ पर इस तरीके से टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद हमारी जिस तरीके से शेप में हमने इस तरफ लेस लगाई है उस तरीके से ही हम इस तरफ भी अपनी लेस को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे और यहाँ से थोड़ी सी लेस को हम फोल्ड करते हुए लगाएंगे। आप चाहें तो ये प्रोसेस आप ये जो नॉर्मल वाली लेस हमने लगाई है पैटर्न पर, इसको लगाने से पहले भी आप इसको लेस को यहाँ पर यूज़ कर सकती हैं। अब मैं एक राउंड और यहाँ पर स्टिचिंग कर दूँगी ताकि आपकी लेस जो है वो प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। तो यहाँ पर जो लेस वर्क है वो ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो चला है। देखिए इस तरीके से।
अब यहाँ पर देखिए पैटर्न मेरे कंप्लीट है। अब हमें इसने अपने जो पैटर्न हमने बनाए हैं, अब हम इस पर मोती लगाकर पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से पैटर्न को हमने 4 लेयर थ्रेड्स के साथ अटैच करना है इस तरीके से। तो एक बार हम इसमें टाँका लगाएंगे, देन उसके बाद एक मोती डालेंगे। मोती आप अपनी पसंद का ले सकती हैं। इसमें पूरा गोल्डन थीम है तो मैंने गोल्डन ही इसमें पर्ल का यूज़ किया है। आप चाहें तो वाइट या फिर कोई भी कलर में ले सकती हैं। तो इस तरीके से आपने अच्छे से इसको टक करना है ताकि आपका ये मोती ना निकले। सभी पर हम इसी तरीके से अपने पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे, फिर देखेंगे इसका डिज़ाइन का लुक। तो देखिए इसी के साथ मेरी डिज़ाइन कंप्लीट हो चली है। बॉटम में हम इस तरीके से प्लेट्स लगा देंगे और इसकी फिटिंग के बाद ये बहुत ही प्यारा गला बन के तैयार है और अपनी डोरी में हम लगा लेंगे टैसल्स। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा है कॉमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।